नमस्कार, मैं हूं वंदना। मेरे साथ हैं पटियाला फाउंडेशन से रवि आलूवालिया जी। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। रोड सेफ्टी पे आजकल काम कर रहे हैं, तो जो ये रोड सेफ्टी है, इसको आप ग्लोबली रैंकिंग में आप कहाँ पे रखते हैं इंडिया को? अभी WHO की तरफ से ग्लोबल रोड सेफ्टी एक रिपोर्ट इशू हुई है 2018 के अंदर, जिसके अंदर जो बताया गया है कि जो रोड ट्रैफिक इंजरीज होती हैं या डेथ्स होती हैं, वो आज की डेट के अंदर सबसे ज्यादा लीडिंग कॉज है डेथ्स का इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 29। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ग्लोबली अगर हम रैंकिंग के अंदर बात करें तो 2016 के अंदर एक एनजीओ थी जिन्होंने सर्वे किया था, जिसके अंदर ये पता लगा था कि इंडिया के अंदर ये ट्रैफिक रोड के ऊपर जो इंजरीज होती हैं उसके अंदर डेथ होने वाला सबसे हाईएस्ट जो रैंक में अगर आता है तो वो इंडिया आता था। जो बाहर की कंट्रीज होती हैं वहाँ पर और यहाँ पर क्या चेंजेस हैं, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में रोड सेफ्टी को लेकर? मैम, रोड सेफ्टी बेसिकली अगर हम देखा जाए तो इंडिया के अंदर ये धारणा है कि रोड सेफ्टी का मतलब है कि जो कार वाला या जो बड़ा व्हीकल है वो रोड के ऊपर जा रहा है, वो उसको रोड सेफ्टी के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जबकि जो बेसिक जो रोड सेफ्टी की अगर हम बात करें, ग्लोबली बात करें, तो 3 ईज हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं: एजुकेशन, एनफोर्समेंट और इंजीनियरिंग। जी। बाहर के देशों के अंदर, बाहर जहां पे भी जो हाई इनकम ग्रुप के जो कंट्रीज हैं जिसके अंदर अगर हम बात करें, वहां पे ये तीनों जो लेग्स हैं एक स्टूल की, उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही कमी होती है। लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो वो तीनों के अंदर तालमेल, इन तीनों लेग्स के अंदर तालमेल नहीं है। तो आप समझ सकते हैं अगर 3 लेग स्टूल है और अगर एक भी लेग उसके अंदर कमजोर होगी तो वो स्टूल स्टेबल नहीं होगा या अनसेफ होगा। तो रोड सेफ्टी को लेकर के हमें किन किन चीजों का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए? मैम, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि 3 ईज हैं: इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट और एजुकेशन। यहाँ पे हमने रोड सेफ्टी का काम करना शुरू किया तो हमें लगा कि एजुकेशन एक की मैटर है जिसके अंदर हमें अवेयरनेस करनी चाहिए। लेकिन जब हमने वो काम शुरू करने के लिए हम रोड्स के ऊपर गए, हमने जाकर देखा और हमने एक रोड सेफ्टी ऑडिट शुरू किए करने के लिए, ताकि हम समझ सकें कि बेसिक जो प्रॉब्लम है वो है कहाँ पे। तो हमें पता लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर या इंजीनियरिंग जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो हमारी रोड्स हैं वो सेफ नहीं है जी। क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग है, तो एक इंसान के अंदर कोई भी इंसान भूल कर सकता है। लेकिन जैसे वो गलती से सो गया और ट्रैक चलाते हुए, आफ्टर ऑल ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन बीइंग है, गलतियों का पुतला होता है। तो वो चलाते चलाते सो गया, तो उसकी जो कार है वो अगर जाकर साइड पे लगती है या बीच में डिवाइडर पे लगती है, अगर वो डिवाइडर के ऊपर, जो डिवाइडर बीच में लगाया फेंस है, उसके अंदर अगर आपके ऊपर नुकीले चीजें लगी होंगी तो वो उसको बिल्कुल भी बख्शेंगी नहीं जी। जबकि अगर वो प्लेन हो और वो उसका इंजीनियरिंग डिजाइन ऐसा हो कि वो उसको फॉरगिविंग हो। सो ये बहुत एक सोचने वाली बात है कि जो इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट इंडिया में हो रही है, ये रोड्स पे होती है, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू बी फॉरगिविंग। जो रोड सेफ्टी को लेकर के हम बातें करते हैं, सेमिनार करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, उसके बाद में कुछ दिनों तक तो सारा कुछ अच्छा चलता है, या मान लीजिए कि सप्ताह या 1 महीने तक ठीक चलता है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में लोग वापस से अपने पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। मैम, बेसिक जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हम जो रूट कॉज है उसके ऊपर हम कोई भी बंदा बात नहीं करना चाहता है। सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हम सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कोई एनजीओ का काम करना शुरू करता है रोड सेफ्टी के ऊपर, चाहे कोई डिपार्टमेंट है, वो सबसे पहले तो बाहर जाके बहुत अच्छी भाषण देता है रोड सेफ्टी के ऊपर, लेकिन अगर खुद की बात करें तो वो रोड सेफ्टी का ए भी नहीं जानते होते हैं। हमने खुद से देखा है, हमने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं जहाँ पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग आते हैं जो रोड सेफ्टी में बहुत बड़े माहिर हैं। वो वहां पे रोड सेफ्टी के ऊपर बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब वो कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो नीचे अपनी कार के अंदर बिना सीट बेल्ट लगा के जाते हैं। तो ये चीज जो है वो सोचने वाली चीज है कि हम जो बोल रहे हैं उसको अपने ऊपर अपनाने की जरूरत है जी। जब आप खुद नहीं समझेंगे तो आप अपने बच्चों को क्या समझाएंगे? एग्जैक्टली मैम। यहाँ पे भी बेसिकली जो ट्रैफिक पुलिस है
वो एक इन्फोर्समेंट का उसका काम होना चाहिए। लेकिन अब जो ट्रैफिक इन्फोर्समेंट जब वो करते हैं, आपने भी देखा होगा, सबने देखा है कि जो रोड्स के ऊपर चलान होते हैं, जब चलान कर रहे होते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, तो 9 से 5 उनका टाइम है सपोजिटली चलान करने का, तो वहां पे तो वो किसी को बिना हेलमेट के लिए चलान करते हैं। जब 5 बजे का टाइम खत्म हो जाता है तो वो खुद अपने बिना हेलमेट डाले अपने मोटरसाइकिल के ऊपर किक मार के चले जाते हैं। तो वो जो लोगों को वो इन्फोर्स कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में ये बात घर करती है कि हमने हेलमेट इसलिए नहीं डालनी है क्योंकि हम किसी इन्फ्लुएंशियल या किसी पुलिस वाले को नहीं जानते हैं और हमने वो चलान से बचने के लिए डालनी है। जबकि ये वाला कंसेप्ट ही नहीं है कि हमने हेलमेट चलान या पैसे के लिए नहीं, वो तो एक डेटरेंट है, हमने अपनी सेफ्टी के लिए डालनी है। जी, आप लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं इस विषय में? हम पहले तो डाटाज कलेक्ट करते हैं, हम सर्वे करते हैं, सर्वे करके हम रोड सेफ्टी ऑडिट वगैरह करते हैं, जाके उस पर्टिकुलर सिटी का पहले हम उसका बिहेवियर देखते हैं कि उसके अंदर रोड बिहेवियर क्या है लोगों का, कि हमें किस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत ज्यादा खराब है तो हम सबसे पहले जो अपनी एडवोकेसी है वो हम गवर्नमेंट के साथ लेते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शुरू करते हैं, ताकि हमें पहले उस चीज को ठीक करने की जरूरत है, उसके बाद फिर हम बिहेवियर के ऊपर जाते हैं। सो दिस इज हाउ वी स्टार्ट विद आवर वर्क इन रोड। वैसे इंडिया में कहा जाता है कि अगर इंडिया की सड़कों पर कोई गाड़ी चलाता है और वो भी बिना गाली दिए गाड़ी चला लेता है रोड पर, तो कहा जाता है कि उसका अपने आप पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण है, मेडिटेशन की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अवेयरनेस होने के बावजूद यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। मैम, एक नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी अथॉरिटी है, उन्होंने एक सर्वे किया था। उस सर्वे के अंतर्गत उन्होंने ये देखा कि 66% जो होता है ट्रैफिक फैटेलिटीज होती हैं वो अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से होती है, और उस 66% के अंदर 37% जो फैटेलिटीज होती हैं उनके अंदर जो बच्चों ने या जो बंदों ने फायर आर्म्स साथ में लिए होते हैं वो वहां पे यूज कर देते हैं। और पिछले 7 साल का डाटा अगर हम एक बात करें तो 218 मर्डर्स हुए हैं, 12,610 डेथ्स इंजरीज हुई हैं, ये अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से। और ये माना जाता है कि जो रोड रेज है वो आज की डेट के अंदर अंडर एज ड्राइविंग के साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये ट्रैफिक इंजरीज का। और जो 19 साल से कम बच्चे हैं उनके अंदर थोड़ा सा अग्रेशन जो है वो ज्यादा होता है। तो हमें बेसिकली उस यूथ से, हमें उन लोगों से बात करने की जरूरत है, उस रोड रेज को, उस अग्रेशन को कम करने की जरूरत है। आजकल हम देखते हैं कि हर एक बंदा इतना ज्यादा अपने लाइफस्टाइल को तेज किया हुआ है, अपने भाग दौड़ के अंदर इतना लगा हुआ है कि वो जितना उसकी जो फ्रस्ट्रेशंस हैं वो सारी की सारी फ्रस्ट्रेशंस वो रोड के ऊपर आके निकालता है। चाहे वो किसी के साथ गाड़ी लगा के चलाना हो, चाहे किसी को गलत इशारे करना हो, चाहे बार बार हॉर्न बजा के उसको इरिटेट करना हो। और ये भी स्टडी में पता लगा है कि हाफ ऑफ द ड्राइवर्स जो ये बिहेवियर को झेलते हैं वो इसका जवाब इसी की तरह कर देते हैं। तो वो अग्रेशन की वजह से जो फैटेलिटीज होती हैं, इंजरीज होती हैं, वो ज्यादा होती हैं यहाँ पे। जी, जैसा कि बाहर की कंट्रियों में होता है, जरा सा कुछ होता है चालान काट दिया जाता है, जेल भेज दी जाती है, कोई रूल तोड़ता है तो सेफ्टी रूल्स का वहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो अपने इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता है? हम बात कर रहे थे कि जो 3 E's हैं, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग और एजुकेशन, जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। बाहर अगर हम देखें तो इन्फोर्समेंट, अगर हम बात करें तो इन्फोर्समेंट टोटल होती है, कंप्लीट होती है। इंडिया के अंदर कंप्लीट इन्फोर्समेंट नहीं होती है। यहाँ पे अगर आप किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आप किसी पुलिस पर्सनल को जानते हैं, अगर आप उस सिटी के अंदर कोई अच्छे बिजनेसमैन है या अच्छा आपका रुतबा है, तो आपको इन्फोर्समेंट से डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो बाकी जो लोग जो उनको देखते हैं, उनका सारे का सारा जो एनर्जी है वो इस चीज को समझने में नहीं लगती है कि हमें रोड सेफ्टी के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होना है। वो उनकी सारी की सारी एनर्जी इसके ऊपर लग जाती है कि हम उस इन्फ्लुएंशियल बंदे को या किसी ना किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे को कैसे उसके नेट के अंदर आए, ताकि अगर हमारे को कोई रोक ले चलान के लिए तो हम उस इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को वहां से फोन करवा दें। जी, आपके कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं? रोड सेफ्टी, जैसे आपको बताया, हम लाइवलीहुड, टूरिज्म, हेरिटेज और कल्चर पे काम कर रहे हैं। पटियाला फाउंडेशन को 2018 में
यूनाइटेड नेशंस की तरफ से स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस प्रदान हुआ है जी। और हम यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम करते हैं जी। और उन्हीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आगे लेके जाते हुए उनको पटियाला के अंदर, हमारे जिस शहर के अंदर हम काम कर रहे हैं उसके अंदर लागू करने के लिए हम डोमेस्टिक वर्कर्स और डेमोक्रेसी के ऊपर बेसिकली अपने प्रोजेक्ट्स हम डिजाइन कर रहे हैं और हम आने वाले कुछ दिनों के अंदर उसके ऊपर काम करेंगे। रवि जी, जैसा कि आपने बताया कि 3 E's हैं, इन 3 E's में सबसे ज्यादा कमी किसके अंदर है? 3 E's के अंदर मैम मेरे हिसाब से इन्फोर्समेंट, एजुकेशन और इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम बात करें, इन्फोर्समेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होती रहती हैं कि इन्फोर्समेंट ज़्यादा होनी चाहिए। जब हम भी जाके अवेयरनेस के लिए किसी के साथ बात करते हैं तो वो सब लोग बोलते हैं कि बाहर वाली कंट्रीज के अंदर इतनी इन्फोर्समेंट है, वहाँ पे 2 कैमरे लगे होते हैं, 2 मिनट में चलान हो जाता है और यहाँ पे तो ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं होता, लाइट्स के ऊपर लाइट्स नहीं चलती हैं। और अवेयरनेस के नाम पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर ट्रैफिक पुलिस हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर कितनी एनजीओज, लाखों एनजीओज होंगी जो रोड सेफ्टी के ऊपर काम कर रही हैं, कितने ही रोड सेफ्टी क्लब्स बने हुए हैं। रोड सेफ्टी को एक एजुकेशन का एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने की बातें चल रही हैं यहाँ पे उसके अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। जो मुझे लगता है कि जिस चीज के ऊपर ज्यादा सोच नहीं दी गई है वो है इंजीनियरिंग के ऊपर। इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज है जो कि बहुत छुपी हुई रही है अभी तक। इन्फोर्समेंट, एजुकेशन और इंजीनियरिंग की अगर बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट भी है वो उस पर्टिकुलरली रोड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए नहीं हुई है। एक पीछे अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि 15,000 डेथ्स अगर होती हैं, 5 साल का डाटा है, 15,000 डेथ्स होती हैं पॉट होल्स की वजह से, गड्ढों की वजह से, तो वो जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो ज्यादा हैं इतने उन लोगों से जो बॉर्डर के ऊपर शहीद होते हैं। तो जरूरी है कि हम ये सोचें और ये हमें मजबूर करती है ये वाला आंकड़ा सोचने के लिए कि हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स या वो अथॉरिटीज जो रोड्स बनाती हैं, जो वो गड्ढे नहीं भरती हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो जो डिवाइडर्स हैं, वो पेडेस्ट्रियंस के ऊपर जो फैसिलिटीज पेडेस्ट्रियंस को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। बड़े शौक की बात है कि अगर मैं बात करूं, जब पेडेस्ट्रियंस के हकों की बात आती है तो हमने भी यहाँ पे एक एडवोकेसी शुरू की थी कि पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली होना चाहिए, वॉकेबिलिटी प्लान होना चाहिए। तो यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग्स बना दी गई। वो जेब्रा क्रॉसिंग्स विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगी और पटियाला के अंदर अगर बात करें 22 न्यू जेब्रा क्रॉसिंग्स बनाई गई हैं और वो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड बनाई गई हैं। इंटरसेक्शन के बाद ही जेब्रा क्रॉसिंग है, जबकि वहां पे कोई ट्रैफिक कामिंग डिवाइस नहीं लगाई गई है। तो उस जेब्रा क्रॉसिंग का कोई फायदा नहीं है जहां पे स्पीड ब्रेकर नहीं है, जहां पे कोई लाइट नहीं है। अगर ट्रैफिक व्हीकल को हम स्लो ही नहीं करेंगे तो हम लोगों को पैदल जाने के लिए कैसे बोल रहे हैं। ऐसी जगह के ऊपर अगर हम मेन हाईवे के ऊपर बात करें तो बीच में डिवाइडर लगा हुआ है, रेलिंग लगी हुई है, एक साइड पे जेब्रा क्रॉसिंग बनाई हुई है और आगे से रेलिंग वाला जो ग्रिल है वो हटाई नहीं गई है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग उसको क्रॉस करें और रेलिंग को छलांग मार के करके जाए। दूसरी साइड के ऊपर सड़क के जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बनाई गई। सो मेयर एक खाना पूर्ति की गई है कागजों के ऊपर दिखाने के लिए कि हाँ जेब्रा क्रॉसिंग, हमने 22 जेब्रा क्रॉसिंग बना दी, जबकि वो जेब्रा क्रॉसिंग्स मेयर व्हाइट लाइंस ड्रॉन ऑन ब्लैक रोड्स है। तो उस चीज को हमने सोचने की जरूरत है, हमें अपग्रेड करने की जरूरत है, अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स को अपग्रेड करने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नगर निगम के अंदर, कोई भी कमेटी के अंदर, कोई भी यहाँ पे जो अथॉरिटी है वहां पे कोई रोड सेफ्टी का अलग से एजुकेशन सेल हो या रोड सेफ्टी का इंजीनियरिंग सेल हो, या जो रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाना जा रहे हैं उसके वो रोड सेफ्टी के ऊपर खरी उतरती है कि नहीं उतरती है, उसके ऊपर कोई काम किया जाए। यहाँ पे तो सिर्फ रिफ्लेक्टर के नाम पे एक चमकने वाला चीज होती है जो जहां पे दिल चलते जाता है वहां पे लगा दी जाती है। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैम, जैसे मैंने पहले भी बोला है और मैं हमेशा ही बोलता हूं कि हमें सबसे पहले अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। नीड ऑफ द आवर इज कि हम अपने आप को चेंज करें सबसे पहले, उसके बाद अपने घर वालों को चेंज करें, उसके बाद हम सोसाइटी को चेंज करें। और मैं सबसे हाथ बांध के यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें अपनी अच्छाई
किसी की बुराई की वजह से नहीं छोड़नी चाहिए। ट्रैफिक रूल्स आप फॉलो कीजिए अपने लिए, ना कि दूसरों के लिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।